ये कहानी शुरू होती है पीटर से, जो अपनी सेक्रेटरी लूना से प्यार करता था। दोनों वक्त मिलने पर खूब मस्ती करते थे, लेकिन आज पीटर की बीवी एमिली उन्हें एक साथ देख लेती है। एमिली कहती है, मैं तुम्हारे दफ्तर आज खाना देने आई थी, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही चल रहा है। ये सुनकर पीटर उससे माफी मांगता है, उसे मनाने की काफी कोशिश करता है, लेकिन एमिली का गुस्सा शांत नहीं होता। कुछ देर बाद एक गाड़ी तेजी से शहर से दूर जा रही थी। फिर एक जगह रुककर एमिली गाड़ी की डिग्गी खोलती है, जिसके अंदर पीटर था। एमिली के साथ लूना भी थी, जिसे देखकर पीटर एक बार तो हैरान होता है। एमिली कहती है, इसे बाहर निकालकर कैबिन के अंदर लाओ। इतना कहकर वो अपने पति के कैबिन के अंदर जाती है, जबकि लूना पीटर को बाहर खींच रही थी। अब पीटर घर के अंदर था और एमिली एक चेयर को ठीक कर रही थी। फिर पीटर को उठाकर चेयर पर बिठाया जाता है, जिसके बाद एमिली गन दिखाकर कहती है, लूना इसे चेयर से कसकर बांधो। उसी समय पीटर मौका देखकर उठने की कोशिश करता है, लेकिन एमिली गोली चलाकर उसे अपने इरादे बता देती है। अब लूना पीटर को अच्छी तरह से बांधकर उसका मुंह खोलती है। पीटर कहता है, तुम्हें जो चाहिए मिल जाएगा, बस मुझे छोड़ दो। लेकिन एमिली कहती है, तुम शहर के बड़े अकाउंटेंट हो, तुमने हमेशा मुजरिमों की ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में बदला है। मुझे तुम्हारे सीक्रेट अकाउंट का कोड चाहिए, जिसमें तुमने बहुत सारा पैसा रखा है। लेकिन पीटर कुछ नहीं बताता, जबकि लूना एमिली के कहने पर रस्सी लेने आई थी। दरअसल एमिली और लूना दोनों मिली हुई थी। सारी योजना एमिली ने ही बनाई थी कि कैसे पीटर से मोटी रकम वसूली जा सकती है। अब एमिली एक हथौड़ी लेकर पीटर के पास आती है और एक बड़ा सा कील उसके हाथ पर रखकर हथौड़ी से कई वार करती है। पीटर का हाल देखकर लूना वहाँ से डरकर दूसरे कमरे में चली जाती है। अब एक कमरे में पीटर तड़प रहा था और दूसरे कमरे में लूना कहती है, हम उसे डराकर पैसे लेने वाले थे, लेकिन तुम तो उसे मारने लगी। ये सुनकर एमिली उसे समझाती है कि ये सब करना जरूरी है, तभी तो वो हमें कोड बताएगा। अब दोनों फिर से पीटर के पास आती हैं और वो कहता है, एमिली लूना को मार डालो, मैं तुम्हें सब बता दूंगा। दरअसल ये पीटर की आजाद होने की चाल थी, जिसमें वो असफल हो जाता है। कुछ देर बाद पीटर धीरे धीरे आंखें खोलता है, जिसे जमीन में दफना दिया गया था। तभी एमिली कहती है, उठ गए मेरे प्यारे पति। अब लूना वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद एमिली एक बार फिर से उससे कोड पूछती है, लेकिन पीटर उसे कुछ नहीं बताता। उसे अच्छी तरह से पता था कि अगर उसने एमिली को कोड बता दिया तो वो उसे मार देगी। अब एमिली उसके पास हनी डालकर कहती है, तुम्हारे आसपास बहुत सारी लाल चींटियां हैं जो तुम्हें धीरे धीरे काटेंगी। अब भी वक्त है पीटर, मुझे कोड बता दो। लेकिन पीटर इस बार भी कोड नहीं बताता, जिसके बाद एमिली वहाँ से चली जाती है। अब लाल चींटियां बाहर निकल रही थी, जो धीरे धीरे पीटर के पास पहुँचने वाली थी। दिन ढलने के बाद पीटर आजाद होने की पूरी कोशिश कर रहा था। कैबिन के अंदर लूना अपने कपड़े संभाल रही थी। फिर वो पानी पीने किचन में आती है, जहाँ उसके सामने एमिली की गन पड़ी थी। अब वो कैबिन से बाहर आकर पीटर की तरफ बढ़ रही थी, जिसे पास ही दफनाया गया था, लेकिन पीटर वहाँ से निकलकर भाग चुका था। और तभी एमिली वहाँ आकर पूछती है, यहाँ क्या कर रही हो? अब लूना उसे बताती है कि पीटर भाग गया, और तभी एक आवाज सुनकर दोनों डरकर कैबिन के अंदर आ जाती हैं। अचानक लूना पूछती है, वो गन कहाँ है एमिली? लेकिन एमिली को भी कुछ नहीं पता था। दोनों लड़कियां पूरी तरह से डर गई थी। उन्हें पता था कि पीटर बदला जरूर लेगा, अगर वो उसके हाथ लग गई तो वो उन्हें छोड़ेगा नहीं। दूसरी तरफ स्टोर रूम में पीटर अपने हाथ के जख्म को साफ कर रहा था। इसके बाद वो दीवार पर लटके शिकंजे देखकर कहता है, तुम तो गई लड़कियों। उधर लूना कहती है, मुझे तो लगा था कि सब कुछ योजना के मुताबिक होगा, लेकिन पीटर तो भाग गया। एमिली कहती है, जो हो गया सो हो गया, अब हमें उसे फिर से पकड़ना होगा और उससे कोड पता करना होगा। दूसरी तरफ पीटर जगह जगह पर शिकंजे लगा रहा था ताकि लड़कियां भाग ना सकें। अचानक उसके सामने जंगली जानवर आ जाते हैं, जिन्हें देख वो डर गया था। थोड़ी ही देर बाद दरवाजे का शीशा तोड़कर पीटर कहता है, एमिली देखो मैं आ गया
गया। ये सुनकर लूना अगले दरवाजे से बाहर भागती है और तभी एक शिकंजे में फंसकर गिर जाती है। एमिली अपनी तरफ से उसे आजाद कराने की पूरी कोशिश करती है और तभी पीछे से पीटर आकर उसे पकड़ लेता है। वो कहता है, तुम दोनों का मैं वो हाल करूँगा कि तुम्हारी रूह कांप जाए। ये सुनकर लूना वहाँ से किसी तरह भाग जाती है। कुछ देर बाद एमिली उसी चेयर पर बांधी हुई थी जिस पर पहले पीटर था। अब वो पूछता है, एमिली मुझे सिर्फ एक बात बताओ, मेरे सीक्रेट अकाउंट के बारे में कौन कौन जानता है? तुम्हें इस अकाउंट के बारे में कैसे पता चला? इतना कहकर वो उसका मुंह खोल देता है, जिसके बाद एमिली कहती है, मुझे अकाउंट के बारे में लूना ने बताया था। ये सारी योजना उसी की थी। वो बहुत चालाक लड़की है, लेकिन पीटर उस पर यकीन नहीं करता। वो उसे टॉर्चर करने ही वाला था कि तभी अंदर गन लेकर लूना आ जाती है। एमिली की गन लूना ने ही किचन से चुराई थी। लूना कहती है, हथौड़े को दूर फेंको। पीटर वैसा ही करता है, जिसके बाद लूना उसे हाथ ऊपर करने को कहती है। अब लूना धीरे धीरे एमिली की तरफ बढ़ रही थी। पीटर भी सामने पड़े हथियारों को उठाना चाहता था, जिसे देख लूना गन चलाती है, लेकिन वो खाली थी। वो किसी तरह से पीटर को रोकती है और फिर जल्दी जल्दी एमिली को आजाद करती है। एमिली जल्दी जल्दी गन उठाकर उसे लोड करने लगती है और कहती है, मैं कभी किसी पर यकीन नहीं करती, इसीलिए मैंने गोलियां पहले ही निकाल ली थी। तभी पीटर उठकर एमिली को पकड़ता है और इसी बीच गोली चलती है। ये गोली पीटर को लगी थी, जिसके बाद वो काफी जख्मी हो गया था। लूना एमिली से कहती है, इसे इलाज की जरूरत है और तभी पीटर कहता है, नहीं अब सब खत्म हो गया, मुझे कुछ लिखने के लिए चाहिए। ये सुनकर एमिली पेन और पेपर ले आती है। अब पीटर कुछ लिखकर कहता है, मैंने इस पेपर पर अपने अकाउंट का कोड लिख दिया है। ये कहकर वो पेपर के 2 हिस्से कर देता है। वो एक हिस्सा एमिली को देता है और दूसरा हिस्सा लूना को देकर कहता है, मैंने कोड के 2 हिस्से कर दिए, अब फैसला तुम दोनों को करना है कि आधा आधा पैसा ले या फिर एक को मारकर पूरा पैसा ले। ये सुनकर एमिली बहुत गुस्सा करती है और उसे मारने लगती है। फिर वो लूना से कहती है, मुझे वो आधा पेपर दो, लेकिन लूना वहाँ से भाग जाती है, जिसे रोकने के लिए एमिली गोली भी चलाती है। फिर वो उसका पीछा करती करती एक कमरे में आती है और सामने खड़ी लूना कहती है, वहीं रुक जाओ नहीं तो पेपर जला दूंगी। लेकिन एमिली नहीं मानती, जिसे देख लूना पेपर को आग लगा देती है। अब एमिली लूना का हिस्सा उठाती है और लूना एमिली का हिस्सा उठाकर भागती है, जो गलती से नीचे गिर गया था। इसके बाद एमिली जल्दी जल्दी लूना को पकड़कर उसे मारने ही वाली थी कि तभी लूना एक चाकू निकालकर उसका गला काट देती है। दरअसल लूना एक चालाक लड़की थी जो हमेशा अपने पास हथियार छुपा कर रखती थी। अब उसके पास दोनों हिस्से थे, जिसके बाद वो फोन निकाल कर कहती है, पीटर के पास तो काफी पैसे थे। फिर वो अपने बॉस को फोन कर कहती है, बॉस एक बुरी खबर है, कोड पता लगने से पहले ही एमिली ने पीटर को मार दिया। हमारे हाथ कुछ नहीं लगा, हमारी सारी योजना फेल हो गई। तभी एक गोली चलती है जिसे पीटर ने ही चलाया था। फिर वो फोन उठाकर कहता है, मैंने तुम्हारी लड़की को मार दिया, तुम मुझे लूटना चाहते थे लेकिन लूट नहीं पाए। ये कहता कहता वो बाहर आ जाता है। तभी उसका पैर शिकंजे में फंस जाता है और वो नीचे गिर जाता है। अब उसका एक हाथ भी शिकंजे में फंस चुका था, जिसके बाद वो दर्द से तड़प रहा था और तभी बहुत सारे जंगली जानवर उसकी तरफ बढ़ते हैं। कहानी के अंत में पीटर, लूना और एमिली तीनों मारे जाते हैं। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।